हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 36 साइज़ की प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करेंगे। तो ये हमारा ब्लाउज का कपड़ा है और ये मैंने 1 मीटर अस्तर लिया है। तो देखिए, पहले हम अस्तर पर ड्राइंग करेंगे। तो अस्तर को इस तरीके से बिछा लेना है। बन साइड से हमें बैक पार्ट की ड्राइंग करनी है। तो देखिए, जो हमारी ब्लाउज की लंबाई है 13, उसमें 1 इंच मिलाएंगे 14 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। शोल्डर लेंगे हम 5.5 इंच, आर्मोल लेंगे हम 5.5 इंच, चेस्ट है हमारा 36 का चौथा भाग होता है 9, कमर हमारी 32 उसका चौथा भाग होता है 8 और 1 इंच हम टक्स का लेंगे। अब इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, मार्जिन लेंगे। मार्जिन में यहाँ 2 इंच ले रही हूँ, आप चाहे तो 1.5 इंच भी ले सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आर्मोल का हम सेंटर में निशान लगा लेंगे और फेंस कर्व से आर्मोल का शेप दे देंगे। अब देखिए, गले की चौड़ाई लेंगे 3.25 इंच। गले की जो लंबाई है वो मैंने रखी 7 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा गला कर सकते हैं और उसमें राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमारी बैक पार्ट की ड्राइंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। अस्तर को इस तरीके से रख लेना है। ये हमारा ओपन साइड है। यहाँ से उकाई की पट्टी के लिए हम मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। इस मार्जिन को छोड़कर हमें बैक पार्ट रख लेना है और सेम ड्रॉ कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सेम ड्रॉ कर लिया है मैंने। अब फ्रंट वाले आर्मोल को हम आधा इंच अंदर की तरफ डाउन कर लेंगे। गले की चौड़ाई लेंगे हम 2.5 इंच। गले की जो लंबाई फ्रंट की है वो रखी है मैंने 5.5 इंच। अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इस तरीके से बॉक्स बना लेंगे और राउंड शेप दे देंगे। अब देखिए, ऊपर से यहाँ शोल्डर से हमें टक्स पॉइंट पर निशान लगाना है 9.5 और एक लकीर कर लेनी है इस तरीके से। अब यहाँ से हमें 4 इंच पे निशान लगाना है। नीचे की तरफ आधा इंच माइनस करके निशान लगा लेंगे। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब देखिए, नीचे की तरफ हम आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। यहाँ पर हम 2 इंच का टक्स लेंगे और इस तरीके से हम मिला लेंगे। अब देखिए, फ्रेंच कर्व से इस तरीके से रखकर हमें प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। ये देखिए, अब यहाँ से हम इस तरीके से शेप देंगे। आप वीडियो में देख सकते हैं। तो ये हमारे इस तरीके से प्रिंसेस कट का शेप दे दिए। अब हमने यहाँ पे 2 इंच का टक्स लिया तो 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर बढ़ा देंगे। 0.25 इंच यहाँ पर हम एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला लेना है। यहाँ से इसको इस तरीके से हम तिरछा कर देंगे। यहाँ पर हमें एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर टक्स लेना है। तो ये देखिए, हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। इसे हम कट कर लेते हैं। अगर आपको ब्लाउज कटिंग करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे ब्लाउज का फरमा मंगा सकते हैं। दिए गए स्क्रीन नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करें। आपको हर साइज़ का, हर टाइप का ब्लाउज का फरमा मिल जाएगा। परफेक्ट फिटिंग के साथ आपको मिलेगा, जिसे आप कपड़े पर आसानी से रखकर कटिंग कर सकते हैं। तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करें। जो हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है उसे हम बाद में कट करेंगे। अब देखिए, हम स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है, इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। स्लीव की जो चौड़ाई है वो हमें रखनी है 9 इंच और स्लीव की लंबाई भी मैंने 9 इंच रखी है। इस तरीके से 9 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। सीधी लकीर ड्रॉ कर लेंगे। ओपन साइड से यहाँ 3.5 इंच पे निशान लगाना है। 1.5 इंच सीधी लकीर करनी है और स्लीव का शेप देना है। आपकी बाजू की जो भी फिटिंग हो उसमें मार्जिन का प्लस करके यहाँ पर निशान लगा लेना है। इसको हमें इस तरीके से मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की ड्राइंग हो चुकी है। इसे भी हम कट कर लेते हैं। यह सेंटर में हम कट का निशान लगा लेंगे। इस वाले पार्ट को यहाँ पर हमें सिलाई करके अटैच कर लेना है। सारे पार्ट्स हमारे कट चुके हैं। सारे पार्ट्स को ब्लाउज के कपड़े पर रखकर कटिंग कर लेना है और सिलाई करके अटैच करना है। तो ये देखिए, मैंने अस्तर को इस तरीके से सिलाई करके अटैच कर लिया। आप देख सकते हैं। दोनों पार्ट को हम इस तरीके से बराबर रखेंगे। अब देखिए, हमने जो प्रिंसेस कट का शेप दिया उसे हम इस तरीके से कट कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से ये हमने कट कर लिया है। अब सारे पार्ट्स को हम यहाँ पर सिलाई करके अटैच कर लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरीके से सिलाई करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने सिलाई कर ली। अब हमने साइड वाले पार्ट को अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमें रखना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से ये अटैच कर लिया हमने। अब हम इसके टक्स को ले लेंगे। एक पैर की सिलाई जितना मार्जिन लेकर हमें यहाँ पर टक्स ले लेना है। सेम इसी तरीके से हमें दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, दूसरा पार्ट भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। अब हम मुकाई की पट्टी लगाएंगे। तो 3 इंच की पट्टी लेंगे, नीचे की तरफ से रखेंगे
और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। ये हमारी हुक की पट्टी है, वो हमारी आई की पट्टी थी। हुक वाली पट्टी को हम बाहर की तरफ पलट कर किनारी पर सिलाई कर लेंगे। और देखिए इस वाली पट्टी को हमने जहाँ तक सिलाई करी थी वहाँ तक इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और किनारी पर सीधी सिलाई कर लेंगे। एक सिलाई इसकी बाजू से हम एक फिर से कर लेते हैं। हुक वाली पट्टी को हम अंदर की तरफ पूरा फोल्ड कर लेंगे और सीधी सिलाई कर लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को यहाँ से कट कर लेते हैं, कमर पट्टी लगाएंगे। 1.5 इंच की पट्टी लेंगे, इसे ऊपर की तरफ से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करेंगे। दोनों पार्ट में हमें कमर पट्टी लगा लेनी है इस तरीके से। अब देखिए हम गले पे पाइपिंग लगाएंगे, तो ये हमारे डोरा पाइपिंग है जो मैंने पहले से तैयार करके रखी है। उसे गले पर हम इस तरीके से रखेंगे। जहाँ से हमारी डोरा पाइपिंग बनी है वहाँ किनारी किनारी पर हमें इस तरीके से सिलाई करनी है। आप वीडियो में देख सकते हैं, ये देखिए पूरे गले पर हम इस तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से हमने पूरे गले पे लगा ली। अब पट्टी को अंदर की तरफ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और सिलाई कर लेंगे। अगर आप सिंपल पाइपिंग नहीं बना सकते तो इस तरीके से डोरा पाइपिंग भी लगा सकते हैं गले पे, इससे भी अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारे गले पे पाइपिंग लगी है, आप देख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा गला भी मैंने तैयार कर लिया है। दोनों गले हमारे तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए हमारा फ्रंट पार्ट कितनी फिनिशिंग से तैयार हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं। अब देखिए हम बैक पार्ट तैयार करेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट है, जो गला है उसको हम इस तरीके से डार्क कर लेंगे। अब इसे पलट लेते हैं, हल्के हाथों से दबाएंगे, इससे निशान छप जाए। उसे डार्क कर लेते हैं। ब्लाउज के कपड़े को सीधा रखना है, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है। पहले हम नीचे की तरफ से आधा इंच का मार्जिन लेकर सिलाई करेंगे इस तरीके से। आप चाहे तो अलग से पट्टी भी बाद में लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम सीधी सिलाई कर लेते हैं आधा इंच का मार्जिन लेकर। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। ब्लाउज का वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब देखिए कपड़े को हम अच्छे से इस तरीके से सेट कर लेंगे। जो हमने गला ड्रॉ किया था उसके ऊपर भी हम इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। आप चाहे तो कोई भी डिज़ाइन वाला गला भी बना सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है कि सिलाई की थोड़ी दूरी से हमें गले को कट कर लेना है। अब देखिए गले पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरीके से। जहाँ पर राउंड है वहाँ पर हमें ज़्यादातर कट लगाना है, क्योंकि पलटते हैं जब हमारे राउंड में तो झोल आने लगती है, इसलिए हम कट लगाते हैं। अब इसे हम पलट लेते हैं। पलटने के बाद गले की किनारी पर हम सिलाई कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पूरे गले पर हमें सिलाई करनी है एकदम फिनिशिंग के साथ, और किनारी किनारी पर सिलाई करनी है। इससे क्या हमारे ब्लाउज में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब देखिए नीचे की तरफ भी हम किनारी पे सीधी सिलाई कर लेंगे। अब देखिए अस्तर को सिलाई करके अटैच कर लेना और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेना है। ये देखिए कितनी फिनिशिंग से हमारा गला बना है, आप देख सकते हैं। मैंने इस पर लेस लगा ली है, इसी तरीके से आप भी लेस लगा सकते हैं। अब देखिए हम इस तरीके से सेंटर में फोल्ड करके एक टक्स ले लेंगे। आधा इंच का हमें तिरछे में टक्स लेना है। इसी तरीके से हमें दूसरा टक्स भी ले लेना है यहाँ पर। तो ये देखिए इसी तरीके से मैंने दूसरा टक्स भी ले लिया है। तो हमारा बैक पार्ट का तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम शोल्डर जॉइंट करेंगे, तो दोनों पार्ट को हमें इसके ऊपर इस तरीके से रख लेना है और आधा इंच का मार्जिन लेकर सीधी सिलाई करनी है। तो ये देखिए दोनों शोल्डर पे मैंने इस तरीके से सिलाई कर ली। अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद शोल्डर की किनारी पर हम यहाँ पर फिनिशिंग से सिलाई कर लेंगे। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरीके से हमें सिलाई कर लेनी है दोनों तरफ। तो ये देखिए दोनों शोल्डर हमारे इस तरीके से जॉइंट हो चुके हैं। अब दोनों साइड हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से दोनों स्लीव अटैच कर लेंगे। अब देखिए हमें फिटिंग का निशान लगाना है, तो हमने ब्लाउज में स्लीव लगाकर इस तरीके से तैयार कर लिया है। अब देखिए हमें कमर पे निशान लगाना है। तो कमर का चौथा भाग है हमारा 8 इंच और चेस्ट का जो चौथा भाग है वो हमारा है 9 इंच। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5.5 इंच। 5.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लें। इन दोनों को हमें इस तरीके से मिला देना है। सेम दूसरी साइड भी हमें इसी तरीके से प्रोसेस करना है। कमर का चौथा भाग है हमारा 8 इंच, चेस्ट का चौथा भाग है हमारा 9 इंच। इन दोनों को हम इस तरीके से मिला लेंगे। बाजू की फिटिंग है हमारी 5.5 इंच।
इसको भी हम इस तरीके से मिला देंगे। ये हमारी फिटिंग का निशान लग चुका है, इस पर हम सिलाई कर लेंगे। इस तरीके से आसानी से ब्लाउज में, कोई भी ब्लाउज के अंदर आप फिटिंग कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो ये देखिए हमारी ब्लाउज का फाइनल लुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।